नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 आपने देखा होगा। और आपको बता दूं कि को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप यह वीडियो देख पा रहे होंगे। ये हमारा नया चैनल है। इसके माध्यम से को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही विधिवत अंदाज में करवाई जा रही है। पिछले कई विश्वविद्यालय के पिछले कई सालों के पेपर कई विश्वविद्यालयों के मैंने इकट्ठा किए हैं और आपके लिए वो व्यवस्थित करके मैं ला रहा हूँ। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है बीए बीएससी बीकॉम का। आप राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे पीआरयू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इसके अलावा प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी और माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय और ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जहाँ पर भी को करिकुलर कोर्स के रूप में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस बीबीए बीसीए इन सभी के प्रथम सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ाया जाता है, पढ़ना पड़ता है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2026-27 की परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 25-26 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। टॉप 100 एमसीक्यूज के माध्यम से चर्चा करेंगे। पिछले साल के प्रश्न पत्रों को उठा करके और आपके लिए सॉल्व करवाया जा रहा है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही 5 प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं, तो वो सब आपको मिलते रहेंगे डेली। तो आप सभी लोग पहला देख ही चुके हैं, इसी चैनल पर मिला होगा। दूसरा प्रैक्टिस सेट आप देखिए, ठीक है। 2022 में पूछे गए क्वेश्चन से जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और यही क्वेश्चन बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2 घंटे का समय मिलेगा आपका, ठीक है। और आपका 100 नंबर का पेपर आता है, 2 घंटे के समय में आपको करना होता है। और किसी किसी विश्वविद्यालय में 75 नंबर का जो है पूर्णांक ही होता है, 75 क्वेश्चंस भी होते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात की जाए तो सभी को पता होगा 7 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही लगा है। दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना हुई थी, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन वाज इस्टेब्लिश्ड, कब हुआ था। 1959। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो बस बेसिकली आपका रिवीजन करवाना है। अगर ये मेरे 5 प्रैक्टिस सेट आप देख करके जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, यह बात ध्यान रखेंगे। और बाकी शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर परीक्षाओं के 1-2 दिन पहले मैराथन क्लास चलेगी, जिसमें 2-2 3-3 घंटे की क्लास होगी, जिसमें मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, कम ज्वर में कैसा आहार देना चाहिए। ज्वर माने होता है बुखार, तो बुखार अगर कम हो तो कैसा आहार देना चाहिए। व्हाट शुड बी द डाइट इन लो फीवर, ऐसे में हमको कोमल आहार यानी सॉफ्ट आहार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायरिया, अतिसार को अंग्रेजी में डायरिया कहते हैं। तो अतिसार के कितने प्रकार हैं, डायरिया के कितने प्रकार हैं। डायरिया देयर आर 3 टाइप ऑफ डायरिया, यानी कि अतिसार 3 प्रकार का होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न अतिसार से क्या तात्पर्य है। अतिसार यानी डायरिया का मतलब क्या होता है। डायरिया का मतलब क्या होता है, एक एक लक्षण होता है, एक सिम्टम्स होता है डायरिया, ठीक। क्या होता है बेटा, एक सिम्टम्स होता है डायरिया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ओबेज पीपल शुड नॉट टेक इन डाइट। जो ओबेज, ओबेसिटी माने मोटापा, ओबेज मतलब मोटे व्यक्ति, तो मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए। अगर व्यक्ति मोटा है तो वसा तो बिल्कुल उसको नहीं लेनी चाहिए। विटामिन्स, प्रोटीन और खनिज तत्व यानी मिनरल्स, विटामिन्स और उसको प्रोटीन्स लेने चाहिए, ठीक है। बट उसको वसा नहीं लेनी चाहिए। वसा से क्या होता है बेटा, फैटी चीजें होती है, जैसे तैलीय पदार्थ उसको कम खाना चाहिए। इससे क्या होता है, वसा से ही मांस वगैरह वृद्धि होती है, ये चीजें दिक्कत हो सकती है। तो फैट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। फैट उसको कम कर देना चाहिए, ठीक है। फैट माने मोटापा ही होता है। और अंग्रेजी में वसा को भी फैट कहते हैं। वसा मतलब जो तेलीय पदार्थ होते हैं उन्हीं को वसा कहते हैं। तेल वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, वसा कहते हैं, तेलीय पदार्थों को। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, मध्य आयु में लोगों में वृद्धि हो जाती है। तो मध्य आयु में व्यक्ति जो होते हैं, यानी कि जब व्यक्ति जैसे 40-50 साल का होता है तो वो एक प्रकार से मोटाना मतलब कि मोटापा शुरू हो जाता है उसका, वो मोटा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, ओबेसिटी, क्लियर। चलिए
अच्छा, इसमें प्रोटीन और ये बता रहा था, तो देखिए वसा जो होती है शरीर को मोटा बनाती है, फैट बढ़ता है। प्रोटीन्स जो है वो शरीर की जो मसल्स होती हैं उनको मजबूत करती हैं, और साथ ही साथ में जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपके टिश्यू यानी ऊतक जिसको कहते हैं और कोशिका जिसको सेल कहते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं, उसको बनने में उपयोगी होते हैं, मदद करते हैं। ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। और विटामिन्स और खनिज तत्व जो होते हैं ये दोनों क्या करते हैं, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। इनको रोग प्रतिरोधक जो है कहा जाता है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं, जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है? चलें, अगला प्रश्न आपका है, मध्य आयु में लोगों में वृद्धि हो जाती है, मोटापा की वृद्धि हो जाती है। 8वां प्रश्न आप देखेंगे, हैजा का संक्रमण सबसे अधिक होता है गर्मी में, जाड़ों में, बारिश में, मानसून में। तो जब मानसून आता है तब हैजा जो है संक्रमण जो है वो आ सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, व्हिच डिसीज डज नॉट ऑक्योर इन चिल्ड्रन। बच्चों में कौन सा रोग नहीं होता है? देखिए खसरा रोग हो सकता है बच्चों में, हैजा और काली खांसी। ठीक है, ये सब बच्चों में देखने को मिलता है। बच्चों में ब्लड प्रेशर नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये वृद्धों में या फिर जो है युवावस्था के बाद आप देखते हैं 40-50 के बाद ये देखने को मिल सकता है। आजकल के तो कुछ नहीं कहा जा सकता, आजकल के छोटे-छोटे बच्चों को भी 10-15 साल 20 साल के बच्चों को भी ब्लड प्रेशर की वजह से जो है मृत्यु जो है देखी गई है कई जगहों पर। 10वां प्रश्न है, पोलियो का टीका किस रूप में होता है? पोलियो का टीका सुई के रूप में, गोली के रूप में, दवा को पानी में मिला करके भी कैसे भी आप ले सकते हैं। एनी हाउ ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर को पोषित करता है। हमारे शरीर को जो फूड होता है यानी भोजन जो होता है वो पोषित करता है। भोजन में 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन-कौन से? विटामिन्स। देखिए 6 पोषक तत्वों की संख्या कितनी? पोषक तत्व कितने हैं? 6 पोषक तत्व होते हैं। पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट जो शरीर को ऊर्जा देता है। दूसरा होता है आपका वसा, ये भी शरीर को ऊर्जा और मोटा मतलब ऊर्जा देता है और मोटा चिकनाईपन बनाए रखता है। साथ ही साथ में आप देखते हैं जो आपका ये है, क्या नाम है? जो है इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन्स। प्रोटीन शरीर की मसल्स वगैरह देखते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था कि ये ऊतक और टिश्यू का निर्माण करते हैं, कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। और इसके अलावा और तीसरा हो गया आपका खनिज लवण, चौथा चौथा है खनिज लवण, और पांचवा है आपका विटामिन्स। विटामिन्स और खनिज लवण का एक ही काम होता है, रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी यानी सॉरी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, और विटामिन ई की कमी से क्या होता है बेटा, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। तो ये सब विटामिन से 6-7 क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ये सब क्वेश्चन आता है। सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में भी बता चुका हूँ। अगर प्रैक्टिस सेट 1 आपने देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, इसी चैनल पे की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है? मैं सेट से प्लेलिस्ट बना दूँगा, परेशान ना हो उसके लिए। चलिए, और अगला आपका है 6वां पोषक तत्व होता है जल। जब भोजन हम लेते हैं तो उसमें 6 पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, और इन 6 तत्वों का सही अनुपात में भोजन लेना, कि हमारे शरीर को कितना भोजन चाहिए उसके हिसाब से अगर हम लें, उसी को संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है? तो हमारे शरीर को पोषित कौन करता है? भोजन करता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर देखेंगे, अपोषण की कितनी स्थितियाँ होती हैं? अपोषण की 2 स्थितियाँ होती हैं। ठीक है? 2 स्थितियाँ, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न आ चुका है, 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से समूहों में बांट दिए गए हैं। कितने समूहों में? 6 समूहों में बांटे गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर देखेंगे, मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। इट इज मतलब इट द प्राइमरी नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो सबसे पहली बात है भोजन। पहले रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान। पहले हमको भोजन चाहिए, फिर पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, फिर मकान चाहिए रहने के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन। सबसे पहला भोजन होता है, बी ऑप्शन। 15 नंबर प्रश्न है, पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पोषण की 5 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका 16 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां? 2 स्थितियां होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, जब पोषण शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उसी स्थिति को, यानी कि जब शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार गुण और मात्रा में अपूर्ण होता है उसी को अपर्याप्त पोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? 18 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? भोजन के शारीरिक कार्य जो होते हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, मैरास्मस रोग होता है
हैव मैरास्मस डिसीज। मैरास्मस रोग जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न आ चुका है। त्वचा झुर्रियाँ युक्त और उसका त्वचा का रंग पीला होना, ये किसके लक्षण है, किस रोग में ऐसा दिखता है? तो ये कुपोषण में ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट मतलब ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वचा झुर्रियाँ युक्त और उसका रंग पीला पड़ना, तो कुपोषण अगर व्यक्ति को है तो ऐसा आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन से 21 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? तो बीमारी होती है ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। ऑप्शन एनर्जी प्रोटीन जो है मेल न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर इसका मेल न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न आ चुका है। ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसी को बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, कुपोषण तथा जिसमें किसमें चिंता में गहरा संबंध होता है। सुंदरता में कुपोषण में नहीं, कर्मठता प्रसन्नता तो होगी ही नहीं किसी, तो ये तीनों वैसे गलत हो गए। कुपोषण अगर आप हैं तो चिंता जो है आपको जला देगी, मतलब कि कुपोषण में चिंता भी बहुत होती है, टेंशन भी बहुत, एंजाइटी हो सकती है, आप गुस्से में आ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अकड़ खास मुर्दों की पहचान होती है। क्या? अकड़ खास मुर्दों की पहचान होती है, और झुकाव उसी में होता है जिसमें क्या होती है, कुछ जान होती है। तो झुक कर के चलने में हमारे जो है दिखता है कि हमारे अंदर बहुत कुछ टैलेंट है। और जब आप हमेशा टाइट रहते तो मतलब वो जान लीजिए कि मुर्दे की पहचान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से चर्म रोग हो सकता है। इनमें से देखिए, घेंघा जो होता है बाबू, ये आयोडीन की कमी से होता है। समझिए, घेंघा किसकी कमी से होता है? प्रश्न आपसे पूछेगा घेंघा रोग किसकी कमी से होता है बेटा? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन पाया कहाँ पर जाता है? साल्ट में, यानी नमक में पाया जाता है। ठीक है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन जो है बी की कमी से बेरी बेरी रोग। ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी होता है। तो चर्म रोग यानी स्किन डिजीजेज जो होते हैं वो प्रोटीन की कमी से हो जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न आ चुका। प्रोटीन प्राप्ति के साधन है सोयाबीन, मूंगफली या सेम। तो प्रोटीन इन तीनों से बढ़िया मात्रा में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी चीजों से। 26 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो मुल्डर नाम के एक विद्वान थे। मुल्डर, मेंडल नहीं, मुल्डर नाम के विद्वान ने प्रोटीन शब्द को सबसे पहले दिया। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो कुल मिलाकर के कितने पाए जाते हैं? 20। मानव शरीर में कुल मिलाकर के 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। वैसे अमीनो एसिड जो होते हैं 9 प्रकार के बेसिकली होते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माने मनुष्य शरीर के लिए जरूरतमंद जो होते हैं 9 अमीनो अम्ल। लेकिन 9 ऑप्शन में है नहीं, तो 10 आप लगा सकते हैं, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से 28 नंबर देखेंगे। निम्न में से प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन है? देखिए, मांस में, मछली में, अंडे में, सभी में प्रोटीन खूब पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। 29 नंबर प्रश्न आ चुका है, वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। वसा के उपयोग के लिए विटामिन जो होते हैं बहुत जरूरी होता है। विटामिन, अगर वसा जो है विटामिन और वसा बिल्कुल ठीक कॉम्बिनेशन, जो प्रोटीन प्रोटीन कार्बोजल, तो वसा के उपयोग के लिए जरूरी होता है प्रोटीन का होना, सॉरी विटामिन का होना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका है 30 नंबर, एक जटिल कार्बोज है। सेलुलोज जो है एक जटिल कार्बोज है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार है? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है मोनोसैकेराइड, जिसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज आते हैं। दूसरा होता है डाइसैकेराइड, तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है। अगला प्रश्न 32 नंबर, पैक्टीन पाया जाता है। पैक्टीन जो होता है पके हुए फलों में पैक्टीन पाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कैरोटीन जो है गाजर में पाया जाता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले 33 नंबर प्रश्न आ चुका है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड जो होता है एक सिंगल होता है। फिर दूसरा जब होता है उसी को डाइसैकेराइड कहते हैं। फिर तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो 3 ही होते हैं, ये लिखे भी हैं आपके, मोनोसैकेराइड, डाई और पॉलीसैकेराइड। तो ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का एक ही सूत्र होता है। 34 नंबर प्रश्न आ चुका है, डायबिटीज रोग होता है। डायबिटीज रोग जो होता है वो किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
35 नंबर प्रश्न, दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? तो दालों में कितने परसेंट स्टार्च पाया जाता है बेटा? कम से कम 20% स्टार्च जो है वो दालों में पाया जाता है। स्टार्च एक जो है कार्बोहाइड्रेट ही है वो। अगला प्रश्न, सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? सुक्रोज जो है गन्ना में यानी शुगर केन में पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, एक नवजात द्वारा आसानी से पचने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो एक नवजात यानी बच्चा भी पचा लेता है वो होता है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, वसा की मात्रा अधिक होती है किसमें? बटर में यानी मक्खन में वसा की मात्रा इनमें से ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा? तो भी 4 कैलोरी ऊर्जा ही मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लेकिन 1 ग्राम प्रोटीन में ज़्यादा ही ऊर्जा मिलती है और 9 जो है ऊर्जा मिलती है, 9 किलो कैलोरी। 40 नंबर प्रश्न आ चुका है, एक वयस्क को वसा की आवश्यकता होती है। एक वयस्क को कम से कम 20% आवश्यकता होती है, सॉरी 20 ग्राम की आवश्यकता होती है वसा की। अगला प्रश्न 41 नंबर, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? वसा की कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। मैरास्मस प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, तो रिकेट्स जो होता है वसा की कमी से होता है और बेसिकली रिकेट्स रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सूखा रोग हो जाता है इससे, क्योंकि ये वसा नहीं रहेगी तो शरीर सूख जाएगी, तो वही चीज़ है, चिकनीपन नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, मूंगफली में लगभग कितने प्रतिशत वसा होती है? लगभग 50%, 50% वसा मूंगफली में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, कार्बनिक यौगिक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक होता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न आ चुका है, ज़्यादा मोटे व्यक्ति को हो जाता है, ज़्यादा मोटे मोटे व्यक्तियों को क्या हो जाता है? मधुमेह यानी डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं वो। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न आ चुका है, ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन है? फैट जो होता है यानी वसा जो होती है ऊर्जा प्राप्त करने का बढ़िया साधन है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न आ चुका है, वसा में घुलनशील है? वसा में कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वसा में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नाइसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? देखिए ड्राई चीज यानी सूखा पनीर जो नाइसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन है, ध्यान रखेंगे। 48 नंबर प्रश्न आ चुका, विटामिन के की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए पालक, मटर और पत्ता गोभी सभी जगहों पर विटामिन के पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न आ चुका है, विटामिन बी1 की कमी से होने वाला मनुष्य में रोग। विटामिन बी1 को ही थायमीन कहते हैं, इसकी कमी से बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। इसका भी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से आपका जो है कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। पायरिया दांतों का एक रोग होता है। अगला प्रश्न 50 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न, शरीर की उचित वृद्धि हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है? तो शरीर की उचित वृद्धि हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन जो है विटामिन ए होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया ऑप्शन में, बिल्कुल राइट आंसर है उसका। सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं यानी कि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या फिर हमारे बीए के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर बीए का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। सभी सब्जेक्ट की फीस मात्र 100 रुपये, फीस 91 61 93 60 62 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा इस नंबर पर। अगर कोर्स लेना होगा तभी एसएमएस कीजिएगा, बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना है। अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में लिख करके भेज दीजिएगा। तो बीए वाले बच्चों के लिए 100 रुपये फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देनी है और उसके बाद में आपको जोड़ दिया जाएगा। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। 100 रुपये फीस में पूरा मतलब जैसे आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, होम साइंस, गृह विज्ञान, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास जिसको कहते हैं, मेडिवल हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी वहाँ पर मिलेंगी और विद को करिकुलर का पीडीएफ यानी 5-6 प्रैक्टिस सेट जो बन रहे हैं आपके, वो सारे प्रैक्टिस सेट यानी कम से कम आपके 600-700 क्वेश्चंस आंसर के साथ आपको मिल जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, ग्रुप से जुड़ते हैं, तो उसी बीए में अगर आप हैं तो आपके लिए कोर्स के साथ ये भी आपका को करिकुलर मिल जाता है। लेकिन अगर आप बीए में नहीं हैं, ठीक है, आप बीए में नहीं हैं और आप सोच रहे हैं कि गुरुजी हमको और कुछ करना है, बीए में मान लेते हैं आप नहीं हैं, ठीक है, तो आपके लिए व्यवस्था क्या है, आपको 50 रुपये ही करने हैं। आप बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीकॉम या किसी में भी फूड न्यूट्रिशन का आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा विथ आंसर के साथ। आपको वीडियोस भी नहीं देखनी पड़ेगी, पूरी पीडीएफ आपको 5-6 पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी आसानी से। आप उनको अगर देखना चाहें
तो आप देख सकते हैं मात्र 50 रुपये फीस जमा करके आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। जिन बच्चों को जो मतलब कि पीडीएफ प्राप्त करनी है वो एसएमएस करके पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पेपर का पूरा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा और मॉडल पेपर जो मैं बनाऊंगा उसका भी पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा बच्चों को, और लाइव क्लास भी मिलता रहेगा, सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पर। ठीक है, तो जिन बच्चों को जुड़ना तुरंत एसएमएस करें। ठीक है, बता दीजिएगा गुरुजी बीबीए बीकॉम में है हम, हमको 50 रुपये वाला चाहिए, तब आपको दिया जाएगा। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। विटामिन के की खोज कब की गई थी? विटामिन के की खोज 1929 में हेनरी पीटर जैन के द्वारा करी गई थी वैसे विटामिन की खोज, और विटामिन के की खोज 1943 में की गई। ठीक है, विटामिन की खोज 1929 में हुई थी, विटामिन के की खोज 1943। अगला प्रश्न है 52 नंबर, विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाते हैं? तो विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है 53 नंबर, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? विटामिन ए गाजर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीले पके पदार्थों में विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलती है। सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन कौन सा है? विटामिन डी सूर्य की किरणों से मिलती है और इसीलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग की अगर बात की तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का यानी सूखा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न 55 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? सर्वाधिक विटामिन सी जो होता है लेमन यानी नींबू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है विटामिन बी 2 को कहते हैं, विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन बी 1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन बी 3 को नाइसिन कहते हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आ चुका, त्वचा से प्रतिदिन की निष्कासित जल की मात्रा 300 ml कम से कम त्वचा के माध्यम से जो है जल निकल जाता है पसीने के रूप में बाहर। अगला प्रश्न 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जल शरीर के तापक्रम को क्या करता है? वाटर बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका 59 नंबर प्रश्न है। शरीर में कितना जल कम हो जाने से मृत्यु हो सकती है व्यक्ति की? तो 20% जल अगर शरीर में कम हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर देखेंगे। प्रश्न है हमारे शरीर में जल का परसेंटेज कितना है? तो कम से कम 60 से 70% जल अपने शरीर का बना हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जो है आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? कम से कम 3-4 लीटर पानी, तो कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। जल का क्या कार्य होता है? तो जल का शरीर के निर्माण में भी जल इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आधा शरीर मतलब कि आधा से ज़्यादा शरीर जल से ही बना हुआ है। ताप नियंत्रक के रूप में यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, और स्नेहक के रूप में, सभी के रूप में जल का काम होता है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, सुटेबल फॉर ऑल। अगला प्रश्न 63 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है शरीर में अधिकतर जल का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? तो शरीर में गुर्दा और त्वचा दोनों के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 64 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति कब आ जाती है? जल की कमी से निर्जलीकरण की स्थिति आ जाती है, इसको अंग्रेजी में डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, गर्मी के महीनों में ऐसा देखने को मिल सकता है। 65 नंबर प्रश्न आ चुका, शरीर में उपस्थित जल का कितने प्रतिशत तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? तो शरीर में उपस्थित जो जल होता है उसका कितना परसेंट भाग कोशिकाओं में रहता है जल के रूप में? तो 70% भाग। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर प्रश्न आ चुका, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहा माने आयरन की कमी से। ठीक है, आयरन की कमी से, आयरन डिफिशियंसी डिसीज। तो आयरन की कमी से होता है कौन सा रोग? एनीमिया नाम का रोग। एनीमिया को हिंदी में रक्त अल्पता कहते हैं। अल्पता माने कमी, रक्त माने खून की। खून की कमी किससे होती है? आयरन की कमी से होती है। इसीलिए आयरन की पूर्ति के लिए, खून बनाने के लिए आप पालक का साग या फिर ये साग वगैरह खाते रहें। घेंघा जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका 67 नंबर प्रश्न है। बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर होता है, बच्चों में 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी वजह से ही खून का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही। 68 नंबर प्रश्न आ चुका है। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है, मिल्क यानी दूध जो होता है कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 69 नंबर प्रश्न आ चुका है। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत कौन सा है? फटाफट से आप बताएंगे। साल्ट जो होता है, नमक जो होता है, सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। घेंघा रोग किस तत्व के अभाव में होता है, कमी में होता है? तो घेंघा जो होता है आयोडीन की कमी से घेंघा नाम का रोग हो जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया यानी रक्त अल्पता नाम का रोग हो जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, चले 71 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? एनीमिया 2 प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनीमिया आर सीन?
देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनीमिया आर सीन। ठीक है, अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है, खनिज तत्व नहीं है इनमें से। देखिए कैलोरी जो है खनिज तत्व नहीं, ऊर्जा मापने की इकाई को, ऊर्जा की मापने की इकाई है कैलोरी, या ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। जैसे दूध को लीटर में, पेट्रोल को लीटर में, इस तरीके से मापते हैं, और चीनी को किलो में, ऐसे ही ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, कैल्शियम, आयरन और आयोडीन ये सब पोषक तत्व हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर हो सकते हैं। कैल्शियम दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आयरन की बात करें पालक में पाया जाता है, और आयरन की कमी से आपका रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया नाम का रोग होता है। आयोडीन कमी से आपका क्या नाम रोग होता है, घींघा नाम का रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लीवर में, यानी यकृत में आयरन बहुत दबा के पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर प्रश्न है, दांतों के निर्माण में सर्वाधिक सहायक है। दांतों के निर्माण में कैल्शियम जो होता है इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। दांत जो होते हैं कैल्शियम के ही बने होते हैं, इसीलिए दूध के दांत कहते हैं, दूध की वजह से बनते हैं। अगला प्रश्न 75 नंबर, चूंकि दूध में कैल्शियम खूब पाया जाता है। रक्त के जमने में कौन सा खनिज तत्व सहायता करता है। रक्त के जमने में, यानी खून का थक्का, रक्त का थक्का जमने में विटामिन के की जरूरत पड़ती है। विटामिन के है नहीं ऑप्शन में, तो कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, शरीर को ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ। शरीर को ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा इनमें से। देखिए कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है मनुष्य में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कुल मिलाकर के 46 होते हैं, और जोड़े में अगर बात करें तो 23 जोड़ा। अगला प्रश्न, वंशानुक्रमण नियम किसने दिया था। वंशानुक्रम का नियम मेंडल ने दिया था 1865 में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर प्रश्न आ चुका है, संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है। संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था 280 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, सॉरी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 280 दिन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है। तो शारीरिक विकास जो होता है गर्भकालीन अवस्था में खूब तीव्र गति से बढ़ता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है। तो बढ़ता है तीसरे माह के बाद में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंडाणु परिपक्व होता है। अंडाणु जो होता है वो 28 दिनों में परिपक्व होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, नवजात अवस्था है किसकी। देखिए असमायोजन की अवस्था है नवजात अवस्था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर प्रश्न है, जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई कितनी होती है। जन्म के समय 50 सेंटीमीटर होती है औसत ऊंचाई। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न 85 नंबर, नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है। तो 120 बार कम से कम होती है उसकी नाड़ी की गति 1 मिनट में। ठीक है, अगला प्रश्न, जबकि हम लोगों की 78 बार ही होती है। अगला प्रश्न, सामान्य नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेना चाहिए उसको। कम से कम 20 घंटे की नींद उसको लेना चाहिए। अगला प्रश्न 87 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कोलोस्ट्रम क्या होता है। जो महिला का प्रथम स्तनलिंग मतलब कि स्तन का जो दुग्ध होता है उसी को कोलोस्ट्रम कहते हैं। पीला पीला होता है, चिपचिपा टाइप का। ठीक है, तो वो पहला जो दूध होता है माता का, वो होता है बहुत ही पावरफुल दूध होता है, मतलब इसमें जो है बहुत ताकत होती है। अगला प्रश्न आपका 88 नंबर, नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं। तो देखने की इंद्री थोड़ा देर में विकसित होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर प्रश्न है, 3 किलोग्राम वाले नवजात शिशु का भार लगभग 2 गुना कब हो जाएगा। 6 महीने के बाद में दुगुना हो जाएगा वो, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, चारों में मतलब कि चाय में पाया जाने वाला पदार्थ। चाय में जो होता है थियोफाइलिन, कैफीन और टेनिक एसिड ये सब मिलता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आ चुका है 91 नंबर प्रश्न है, एल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। एल्फा टॉक्सिन किस में पाए जाते हैं। मूंगफली में एल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, मलेरिया है। मलेरिया जो होता है एक नन ऑफ दी यानी कि सुटेबल फॉर मतलब किसी का द्वारा नहीं होता है। मलेरिया जो होता है एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन आज का आपका आ चुका है, हेपेटाइटिस रोग किससे प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस रोग जो होता है वो लीवर को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट, लीवर में हो जाता है ये रोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है 94 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड है। टाइफाइड जो होता है एक जीवाणु जनित रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर प्रश्न है, अतिसार का प्रमुख कारण क्या है। डायरिया का। तो अतिसार का प्रमुख कारण होता है क्या, संक्रमण हो जाने से, विषाणु जीवाणु खाने से, साथ ही साथ में रासायनिक पदार्थों की वजह से।
डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखिए 96 नंबर प्रश्न है। अतिसार का कारण नहीं है इनमें से, अतिसार का कारण कारण कौन सा नहीं है? देखिए संक्रमण की वजह से हो सकता है, जलीय जीव कोई इसका कारण नहीं होता, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 97 नंबर प्रश्न है, शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है? तो मोटापे में आवश्यकता से 20% मोटापा बढ़ जाता है भार आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है 98 नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है कियर, कियर क्या है एक बताएं? कियर जो होता है सरकारी नौकरी मतलब गैर सरकारी संस्थान है एक, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है 99 नंबर प्रश्न है, दूध में पौष्टिक तत्व तो नहीं पाया जाता है, कौन सा? दूध में केवल विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी सारे विटामिन सारे खनिज लवण सब कुछ पाए जाते हैं दूध में, मात्र विटामिन सी नहीं पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन से 100 नंबर आप देखिएगा। प्रश्न, माता के दूध में पाया जाता है क्या? वसा, कोलेस्ट्रॉल, खनिज लवण और विटामिन सी, ये सब पाए जाते हैं माता के दूध में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने 100 क्वेश्चंस को समझ लिया। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, इससे पहले प्रैक्टिस नंबर 1 है और प्रैक्टिस नंबर 2 आपने देखा। अगला जो वीडियो आएगा जल्द ही वो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का आएगा, तो आप सभी लोग इसके 3 वाले के लिए तैयार रहिएगा। फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। तो 3 वाले के लिए तैयार रहिए। 2 आपके हो चुके क्लास, ये तीसरी मतलब कि ये तीसरी क्लास जल्दी आपके समक्ष आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी डाउट्स वगैरह हो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से, देखा जाएगा और आगे चल करके उस पर वीडियोस बनाया जाएगा। फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन BA BSc बीकॉम BSc AG BSc होम साइंस, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी में पूछा जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और ये पेपर में आप अगर जो मैंने बताया है इसको देख करके जाएंगे, चारों पाँचों प्रैक्टिस सेट, 5 प्रैक्टिस सेट या 6 प्रैक्टिस सेट हो जाएगी, या और भी बढ़ा देंगे, हो सकता है 10 करवा दें। लेकिन इससे बाहर 5 अगर 3-4 भी देख लेते तो भी नहीं आएगा, या इसे लेवल का पेपर आता है। ये पेपर के ही क्वेश्चन मैंने करवाए ताकि आप जान पाए कि पेपर कैसे आता है, और उसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये एक बार कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताएं, और जो भी चीज़ें और हो जानकारी देनी होगी उसको बता दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर अपने सभी कर दीजिए, सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए।